Hello students, welcome to TSN School, class 12th, subject physics, chapter number 6, electromagnetic inductions. उसका है आपका part number 5. Okay, today we will start self inductance and inductor. इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए हमने कोई कॉइल ली, इसमें कोई हमने करंट फ्लो कराई। करंट अगर आपकी कांस्टेंट है तो उसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही करंट क्या होती है आपकी चेंज होती है, वेरिएबल चेंजिंग है, तो उसमें इंड्यूस करंट आता है। इंड्यूस करंट, वही इंड्यूस करंट क्या कहलाती है आपकी सेल्फ इंड्यूस करंट। ओके, अब देखिए इसमें नंबर 1 है, कोई कॉइल है, करंट आई आपका चेंजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट। अब इस इंक्रीज करंट को क्या करना है, हमें रोकना है। तो ये जो करंट जो आगे अगर जाएगी तो उसको बढ़ाएगी, लेकिन इसको हमें रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, हम उसको अपोज करेंगे, तो उसकी करंट क्या करेगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वहीं आपकी क्या होगी, इंड्यूस करंट होगी। सेकेंड वाले में देखिए आपका करंट जो कोई कॉइल है उसमें जो करंट आपकी नीचे लिखी हुई है डिक्रीज है, तो ये क्या करेगी आपको, ये डिक्रीज वाली क्या होती है, सपोर्ट डाइंग करंट। अब इसको और बढ़ाना है तो यानी कि इसके आगे करेगी सपोर्ट डाइंग करंट, तो इंड्यूस करंट भी क्या होगी, वहीं उसी डायरेक्शन में। यानी कि जो इंड्यूस करंट होती है, जो ग्रोइंग करंट, यानी कि जो ग्रोइंग करंट होती है फर्स्ट वाले के लिए, क्या आपकी ग्रोइंग करंट को क्या करेगी, अपोज, और सपोर्ट डाइंग करंट, और डाइंग करंट को क्या करेगी, सपोर्ट। अब देखिए आपका ये कोई कॉइल है, इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है आई। इस आई करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आई करंट क्या होगा, अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका फाई भी क्या होगा, इंक्रीज। फिर नीचे करके हमने एरो करके लिखा हुआ है, फाई अगर इंक्रीज होगा तो आपकी करंट इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ से आपकी इंड्यूस करंट होगी, और यही क्या आपका लेंस लॉ क्या कहता है कि विल डिक्रीजेस प्राइमरी करंट। ठीक है, आप देखिए इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। देखिए आपका कोई कॉइल है जिसमें एन टर्न्स हैं, आई करंट आपका फ्लो कर रहा है। फर्स्ट वाले कॉइल में देखिए हमने कोई चीज़ ब्लैक कर रखी है, दैट इज कॉल बी फाई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड वन कॉइल। ओके, और इसमें टोटल जो फाई टी होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन टर्न्स इनटू फाई। अब साइड में देखिए राइट हैंड साइड में हमने एक कॉइल बना रखी है जिसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है, जहाँ करंट फ्लो कराएगा वहाँ क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और करंट आपकी जहाँ इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे फाई टी इज इक्वल्स टू, यानी कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एन फाई, और एन फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, नीचे देखिए फाई टी, जो टोटल फाई इज इक्वल्स टू क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू आई। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया एल, दैट इज कॉल्ड बी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अब यहाँ देखिए इधर राइट हैंड साइड में एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई, यहाँ से एल का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, तो एल का वैल्यू फाइंड आउट क्या निकल के क्या आएगा आपका, एन फाई अपॉन आई। एल की यूनिट क्या होगी, वेबर पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी। वेबर पर मीटर एम्पियर क्या होगी, वेबर पर एम्पियर या हेनरी। ओके, और ये जो एल है डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। एल डिपेंड्स किस पे करता है, शेप एंड साइज, कॉइल के शेप एंड साइज पे, इंडक्टर। ओके, और एल आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आपका सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, आपका कोई कॉइल है, एन टर्न्स ही है, इसमें फाई आपका है। ठीक है, करंट आपकी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल करंट है। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा इसमें, ऊपर हमने जो राइट हैंड साइड में लिखा है फाई टी इज प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया आई, और एल जो आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ओके, अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई टी अपॉन डी टी, और फाई टी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एल आई। हमने फाई टी की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, टोटल फाई की जगह एल आई सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ से ई इज इक्वल्स टू माइनस एल बाहर निकाल दिया, डी आई बाई डी टी। अब इसको मैग्नीट्यूड में हमने रखा, ई इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के अंदर एल डी आई बाई डी टी। ओके, अब डिफाइन एल की डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी है। एल इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकलेगा, ई अपॉन डी आई बाई डी टी।
अगर हम डी आई बाई डी टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड्स लेट करते हैं या मानते हैं तो वहाँ L इजिकल्स टू क्या होगा, E के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इजिकल्स टू आपका इंड्यूस EMF के इक्वल होगा, वेयर L इजिकल्स टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड E इजिकल्स टू इंड्यूस EMF। ओके, दैट इज कॉल्ड बी डेफिनेशन ऑफ L। अब देखिए इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपका A और B दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच कॉइल है जिसका आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L कितना दे रहा हुआ है, 2 हेनरी, एंड करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डी आई बाई डी टी आपका 4 एम्पियर पर सेकेंड दे रहा है। अब ये इंक्रीज कर रही है तो इसको क्या करेगी, अपोज, ग्रोइंग करंट आर अपोजिंग, ठीक है। तो फाइंड इंड्यूस EMF एंड VA माइनस VB आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो E इजिकल्स टू L डी आई बाई डी टी, L का वैल्यू आपका 2 और डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना है 4, तो 8 वोल्ट, ठीक है। ये तो हो गया आपका E का वैल्यू फाइंड आउट। अब आपको क्या निकालना है, VA माइनस VB। अब देखिए A से लेके B तक हमने ये कॉइल जो हमने डॉट डॉट करके बनाई है, अब ये करंट क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है, यानी कि अपोज करेगी। तो पॉजिटिव इस तरफ डायरेक्शन आएगा, आपका नेगेटिव, हमने एक बैटरी बनाई हुई है, इसमें क्या बन गई, इस कॉइल में एक बैटरी बन गई। पॉजिटिव डायरेक्शन आपका इधर है और इसके अपोज साइड में क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, अपोज करेगा। तो इस तरीके से बैटरी बनेगी और जो आपका 8 वोल्ट है वही आपका क्या हो गया, VA माइनस VB इजिकल्स टू 8 वोल्ट। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपका P और Q दो पॉइंट्स हैं, आपका कॉइल है जिसका सेल कोफिशिएंट ऑफ सेल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L इजिकल्स टू 5 हेनरी, और I करंट आपका Q की तरफ है, डिक्रीजेज हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये डाइंग, सपोर्ट डाइंग। अब ये डिक्रीजेज है, इधर ही होगा, तो ये भी किस में है आपका प्लस में ही है। तो फाइंड इंड्यूस EMF एंड VA माइनस VQ, क्योंकि DI बाई डी टी भी आपका डिक्रीज दे रहा है और वैल्यू भी कितने दे रहा है आपका माइनस में। तो E इजिकल्स टू L डी बाई डी टी, DI बाई डी टी, L का वैल्यू 5 और DI बाई डी टी का वैल्यू कितना दे रहा है 2, तो 10 वोल्ट आ गया। और इसमें भी बैटरी बनेगी, बैटरी आपकी किस तरफ होगी, डिक्रीजेस हो रही है, तो सपोर्ट इन डाइंग करंट। ओके, तो इसमें भी आपका पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव, यानी कि VP माइनस VQ इजिकल्स टू क्या होगा आपका 10 वोल्ट। अगर ये बैटरी उल्टी होती, उस तरफ पॉजिटिव होता, उस तरफ नेगेटिव होता, तो VP माइनस VQ इजिकल्स टू क्या होता, माइनस 10 वोल्ट। ओके, आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। P और Q वही दो पॉइंट्स हैं, करंट आपकी डिक्रीजेस हो रही है, आप डिक्रीजेस हो रही है तो सपोर्ट डाइंग, DI बाई डी टी की वैल्यू भी कितने दे रहा है, माइनस 2 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड VP माइनस VQ, यहाँ से पहले हम E का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, L DI बाई डी टी, L का वैल्यू कितना दे रहा है आपको 2 और DI बाई डी टी का वैल्यू भी कितना दे रहा है 2, 2 इंटू 2 यानी कि 4 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, VP माइनस VQ। अब इसमें बैटरी आपकी उल्टी बनेगी क्योंकि डिक्रीजेज है और वैल्यू भी किस में दे रहा है आपको माइनस में है, तो माइनस का बैटरी इधर आएगा, प्लस का इसके अपोजिट साइड में। तो VQ यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन VP, तो VP माइनस VQ इजिकल्स टू माइनस आएगा, आंसर 4 ही, लेकिन किस में आएगा, माइनस का 4 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी का एक शॉर्ट मेथड भी है, अदर मेथड शॉर्ट है कि मूव इन डायरेक्शंस ऑफ करंट, करंट का जो मूव डायरेक्शंस है इन टेक माइनस LI बाई डी टी विथ साइन, जो माइनस L DI बाई डी टी हम विथ साइन लेंगे। इसी का ऊपर वाला न्यूमेरिकल देखिए, VP माइनस L DI बाई डी टी इजिकल्स टू VQ, ठीक है ना, VP माइनस आ रहा है तो L DI बाई डी टी इजिकल्स टू VQ, VQ आपका इस तरफ आ गया तो इजिकल्स टू L DI बाई डी टी, L का वैल्यू 2 और DI बाई डी टी की वैल्यू कितने दे रहा है, माइनस के 2, कितना दे रहा है, माइनस का 2 दे रहा है आपका 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो माइनस 2 इंटू 2 यानी कि माइनस का 4 वोल्ट। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो जैसे हमने ये बताया है, चाहो तो आपको विथ साइन लेके आपको डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन हमने और भी किया हुआ है, A और B दो पॉइंट्स हैं, करंट आपकी फ्लो हो रही है, जो कॉइल है उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L इजिकल्स टू आपको कितना दे रहा है 3 हेनरी, ये पाथ आपका इस तरफ मूव हो रहा है, DI बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रहा है 3 एम्पियर पर सेकेंड्स, तो फाइंड VA माइनस VB इजिकल्स टू फाइंड आउट करना है। आपका VB माइनस L DI बाई डी टी इजिकल्स टू VA, VB माइनस VA इजिकल्स टू क्या होगा L DI बाई डी टी, जिसमें 3 इंटू आपका कितना दे रहा है 3 यानी कि 9 वोल्ट, लेकिन VA जो VB होगा वो क्या होगा आपका
इस तरफ से डायरेक्शन से हो रही है तो आपका किस में आएगा -9 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा था रजिस्टर्स भी 1 में पढ़ा हुआ है जिसका सिंबल आपका इस तरीके से होता है जिसमें डेल वी इजिकल्स टू आई आर। कैपेसिटर्स होता है जिसका सिंबल आपका इस तरीके से दिया हुआ है, जहाँ सी लिखा हुआ है, डेल वी इजिकल्स टू क्यू बाई सी। ठीक है, अब हमने जो अभी हमने पढ़ा है वो है इंडक्टर। इसका सिंबल आपका इस तरीके से कॉइल की तरह आता है, इस कॉल बी एल एंड डेल वी इजिकल्स टू -L डी आई बाई डी टी। तीनों उसकी वैल्यूज़ हैं, डेल वी इजिकल्स टू आई आर, डेल वी इजिकल्स टू क्यू बाई सी एंड डेल वी इजिकल्स टू -L डी आई बाई डी टी। ओके, अब इस पार्ट में ये लास्ट टॉपिक है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलिनॉइड। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलिनॉइड। ओके, ये आपका एक करंट फ्लो वाला एक कॉइल दिया हुआ है जिसकी डिस्टेंस उस पूरे कॉइल की कितनी दी हुई है आपकी L, एंड जो रेडियस है इसमें देखिए हमने जहाँ R का साइन डिनोटेड कर रखा है, उस पूरे जो फाइव में से R एक कॉइल के उसमें से हमने एक R रेडियस निकाल रखा है। वो सारे कॉइल्स के लिए रेडियस ऑफ ईच कॉइल, ये क्या है, ईच कॉइल के लिए रेडियस कितना हो गया R, एंड जो N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए राइट हैंड डॉट डॉट करके राइट हैंड साइड में स्मॉल n इजिकल्स टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट्स द वैल्यू ऑफ n इजिकल्स टू कैपिटल N बाय L। जो स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कॉल बी n इजिकल्स टू N बाई L। एंड अगर इसमें आपका जो फिगर दिया हुआ है इसमें अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा उसमें, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा म्यू नॉट एन आई। अब नीचे लिख रखा है हमने फाई विथ ईच कॉइल में जो फाई होगा वो कितना होगा बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। अब डॉट ए है तो क्या आएगा कॉस थीटा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि बी ए। अब b का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फाई इजिकल्स टू b का वैल्यू कितना आपका म्यू नॉट एन आई, और a का वैल्यू कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई टी इजिकल्स टू एन फाई। यहाँ से आपने कैपिटल N का वैल्यू निकाला राइट हैंड साइड से, तो स्मॉल n इंटू एल रख दिया, और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमारा कितना आया म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका टोटल फ्लक्स फाई टी इजिकल्स टू वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट एन आपका 2 टाइम्स है एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई। ओके, अब फाई टी इजिकल्स टू एल आई इजिकल्स टू फाई टी का वैल्यू कितना था हमने ऊपर जो निकाला था एल आई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट, एल आई इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई। दोनों तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से आई आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, एल इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ओके, ये आपका फाइनल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसमें आपका जो n है, n की वैल्यू हम यहाँ से n इजिकल्स टू कैपिटल N अपॉन L, यानी कि n की जगह आप n बाय L भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो L इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर की जगह रखेंगे एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब नीचे एल स्क्वायर है ऊपर एक L है, तो L से एक नीचे वाला L कट गया, डायरेक्ट हमने नीचे L सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो L इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय L। ओके, दैट्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इजिकल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय L, वेयर आपका इसमें फाई टी इजिकल्स टू फाई टी इज प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी टू के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया L, और इस L को हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, ये डिपेंड्स किस पे था, सबसे पहले जो पार्ट था ना, इट्स डिपेंड्स वेयर इज दैट इज L इज डिपेंड्स ओनली ऑन शेप्स एंड साइज ऑफ कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं, आज का टॉपिक आपका यहीं क्लोज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ पे ख़त्म किया हमने, ये रहा।
सॉरी, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। टोटल फ्लक्स L इजिकल्स टू म्यू N स्क्वायर पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे आगे।